लड़की की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? ये सवाल कोई मुझसे पूछे ऑनेस्टली तो मेरा जवाब यही होगा कि जब वो वयस्क हो और मेंटली इसके लिए तैयार हो। क्योंकि भाई शादी का मतलब केवल सुंदर सुंदर कपड़े, लहंगा और ज्वेलरी नहीं होता। शादी एक अलग ही दुनिया है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और इसके लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो फिजिकली और मेंटली ये दोनों तरीकों से आपको बर्बाद कर सकता है। मेरी कुछ सहेलियों की शादी 23-24 की उम्र में हो गई, कुछ अपने अर्ली 30s में भी शादी के लिए खुद को तैयार नहीं पाती हैं और कुछ ने तो फैसला लिया है कि वो शादी करेंगी ही नहीं। लेकिन हर लड़की इतनी खुशनसीब हो कि अपने मन से अपने मन की उम्र में शादी करे, ऐसा इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। कुछ माँ बाप का बस चले तो लड़की के पैदा होते ही उसे किसी दूसरे के हवाले कर दे और कहे कि चलो भाई संकट कटा। चाइल्ड मैरिज की हिस्ट्री रही है अपने यहाँ, इसलिए एक्टिव होती है सरकारें और वो चुने हुए नेता जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये कानून बनाने वाले लोग एक ही बात पर अपना सर फोड़ रहे हैं कि लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र क्या हो। हाय, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं म्याऊं। बीते दिनों मेरी सहयोगी सोनल आपके लिए एक बढ़िया सा डिस्कशन लेकर आई थी इस बात पर कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 करना कितना सही है और कितना गलत। लेकिन हमारे नेता बढ़िया डिस्कशन करते कहाँ हैं? तो इस प्रपोजल के अराउंड अब नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं ये बता रही हूं मैं आपको आज म्याऊं में। शुरू से शुरू करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये बिल लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात करता है। ये बिल संसद में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में अगर ये पास होता है तो फिर कानून लागू हो जाएगा, जिसके बाद भारत में 21 से कम उम्र की लड़कियों की शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। इसकी कवायद शुरू हुई थी 2020 में। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट सेशन में इसका जिक्र किया था। फिर 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा, सरकार देश की बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। उन्हें मैलन्यूट्रिशन से बचाने के लिए जरूरी है कि सही उम्र में उनकी शादी हो। इसलिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार फैसला करेगी। शादी की उम्र बढ़ाने के पीछे सरकार ने मोटा मोटी 3 कारण बताए। पहला, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी लाना, यानी बच्चों के जन्म के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, इसमें कमी लाना। डेटा के अनुसार 1000 बच्चे पैदा होने पर 110 माओं की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है लड़कियों को मैलन्यूट्रिशन से बचाना। छोटी उम्र में मां बनने वाली महिलाओं में पोषण की कमी, अनीमिया, विटामिन और आयरन की कमी देखी जाती है। तीसरा है चाइल्ड मैरिज को रोकना। हाल ही में आए NFHS सर्वे में आज भी भारत में गांव में 4 में से 1 लड़की की शादी 18 साल के पहले हो रही है, ये बात सामने आई है। ये तो थे सरकार के तर्क। अब जानते हैं कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, उनके क्या तर्क हैं। सबसे पहले CPIM नेता वृंदा करात के तर्क जानते हैं। उन्होंने NDTV के लिए ओपिनियन लिखकर अपने तर्क स्पष्ट किए हैं। वे लिखती हैं, 18 साल की लड़की को वयस्क माना जाता है, उसके किए गए सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। 18 से 21 साल की कोई लड़की क्राइम करती है तो उसे एडल्ट जेल में डाला जाता है, लेकिन जैसे ही शादी के लिए फैसला लेने की बात आती है तो आप उसे छोटा मानने लगते हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना है। साथ ही जो लड़कियां अपनी मर्जी से अपनी कास्ट या कम्युनिटी के बाहर शादी करना चाहती हैं, ये फैसला उनके लिए एक रोड़े की तरह है। और रही बात चाइल्ड मैरिज की, तो इसके रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए। ज्यादातर गरीब लोग अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले करा देते हैं। लड़कियों की जल्दी शादी कराने को वो गरीबी से डील करने, ज्यादा दहेज ना देने और सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के तरीके की तरह देखते हैं। और इसके सोल्यूशन के लिए हमें केरल से सीखना चाहिए। वहां चाइल्ड मैरिज का रेट कम है क्योंकि लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए वहां काम हुआ है। दुनिया के ज्यादातर देशों में वयस्क होने और शादी की न्यूनतम उम्र 1 यानी कि 18 साल है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 1989 में इसे लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें भारत ने भी साइन किया था। अब पूरी दुनिया की जो सहमति बनी थी उसके खिलाफ जाने को लेकर भारत सरकार जो वजह दे रही है वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। ये ओपिनियन था वृंदा करात का। AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? 18 की उम्र में भारत के नागरिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, PM चुन सकते हैं, MP और MLA इलेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ बदलना ही है तो लड़कों की शादी की उम्र बदलनी चाहिए, उसे भी 18 साल की उम्र में शादी का अधिकार देना चाहिए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, भारत एक गरीब देश है, हर कोई अपनी बेटी की शादी जल्दी करना चाहता है। मैं इस बिल को पार्लियामेंट में सपोर्ट
नहीं करूंगा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, मेरे विचार में लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र समान होनी चाहिए, यानी 21 साल। पर यह कानून 2023 में इंप्लीमेंट होना चाहिए। 2022 में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों को बताया जा सके कि क्यों लड़कों और लड़कियों की शादी 21 साल बाद की जाए। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितने साल पर शादी करेंगे, सब मोदी जी के हाथ में। सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा, ये एक अच्छा फैसला है, इससे लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, लड़कियां ज्यादा स्वतंत्र हो सकेंगी, उन्हें नौकरी करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जो भी फैसले हो रहे हैं वो महिलाओं से बगैर पूछे बिना उनकी राय लिए किए जा रहे हैं। कैबिनेट ये फैसला करेगी कि कितनी पढ़ाई करनी है, किससे शादी करनी है, कब बच्चा पैदा करना है, तो महिलाएं क्या करेंगी। तो ये थे कुछ तर्क इस विषय पर विपक्षी नेताओं के। इसके अलावा हमने अमिता पित्रे से भी बात की थी। वो ऑक्सफैम इंडिया में जेंडर जस्टिस की लीड स्पेशलिस्ट हैं। आप उनके भी तर्क सुनिए। आधी मैटरनल डेथ 21 साल के नीचे हुई है, पर आधी 21 साल के ऊपर भी तो हुई है। तो जो बहुत बार चीजें नहीं निकल के आती कि कुपोषण, NFHS 5 में क्या देखा है, बच्चों का कुपोषण, एडोलसेंट्स का कुपोषण, महिलाओं का कुपोषण बिल्कुल कम नहीं हुआ है भारत में। तो जब आप कुपोषित हो तो आप 21 के ऊपर भी अगर बच्चा करने की कोशिश करते हो तो वो भी बहुत ही रिस्की है। और गरीबी से ज्यादा कुपोषित महिलाओं को ज्यादा रिस्क है, क्योंकि हमने देखा बहुत दूर नहीं, अपनी दादी नानी में की भी शादियां 14-15 साल में होती थी। और अगर हट्टी कट्टी हो, अगर अच्छा खाना पीना किया हो, बाई सेल्फ बच्चा जन्ना 18 के बाद फिजिकली रिस्की नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ हाँ सही है कि माता मृत्यु ज्यादा है, पर क्यों है? क्योंकि हम उनके लिए एनीमिया का प्रमाण 50% महिलाओं को खून की कमी होती है। तो क्या आपको लगता है कि 21 से साल बढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर महिलाएं कुपोषित हो तो क्या वो एक सुदृढ़ बच्चे को जन्म दे सकती है? एक आम लड़की के तौर पर जब मैं दोनों पक्षों की बातें सुनती हूँ तो कुछ हिस्से दोनों के ही सेंसिबल लगते हैं। लेकिन 18 साल की लड़की की शादी इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि उसके पिता गरीब हैं, इससे वाहियात, इससे मूर्खतापूर्ण तर्क तो शायद दिया ही नहीं जा सकता। आदर्श देश तो वही होगा जिसमें लड़की अपने मन से प्रेम और विवाह कर सके और अपने मन से ही उस रिश्ते से बाहर आने की भी उन्हें छूट हो। जब वो ब्रेकअप चाहें, जब वो डिवोर्स चाहें, उन्हें मिले। हम 2021 में लड़कियों की शादी की मिनिमम एज डिस्कस कर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि महिलाओं के मामले में हम एक कल्चर के तौर पर बहुत पीछे खड़े हैं। आपकी क्या राय है इस मसले पर? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।